Good morning, my dear students. I am Rajeshwari Patro, your maths teacher. Welcomes you to my maths class. My dear students, in our yesterday's class, we have learned about the length, calculating the length, width, and height of a brick. So, some students have written it and measure its length in inches. There is no problem, but it would be better if you measure it through the centimeter unit of measurement. Okay, so as many students have done a very nice and wonderful activities, and they have prepared a very nice video while they are measuring the length, width, and height of a brick. So it's really appreciable. My dear students, today we are going to start our next part. So this is just like this. The question starts from here. Munia wants to make a wall of 1 meter long. How many bricks will she need to put in a line? Now, you know the length of the brick is 20 centimeter. Okay, so you have to write down length of one brick is equal to 25 centimeter. Okay, and we have to, Munia needs to make a line of 1 meter. 1 meter, you know that 1 meter is equal to how many centimeters? This is 100 centimeter. ओके, सो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं? 100 सेंटीमीटर्स. लेकिन हमें 1 मीटर का वॉल तो बनानी है, और एक ब्रिक की लंबाई जो है वो कितने का है? 25 सेंटीमीटर्स. तो आप गेस करिए कि कितने ब्रिक्स को लाइन में रखने के बाद वो 1 मीटर का एक वॉल बन सकता है. सो इसका आंसर तो आप गेस करके बता सकते हो कि 25 को 4 टाइम्स रखेंगे, अगर 4 ब्रिक्स को अगर रखेंगे तो ये 1 मीटर का एक वॉल बन सकती है. लेकिन प्रॉपर वे में हम लोगों को करना होगा. सो यहाँ पे हम लोगों को लिखना है लेंथ ऑफ 1 ब्रिक इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर्स एंड वी हैव टू मेक अ वॉल ऑफ 100 सेंटीमीटर्स. सो वी नीड टू पुट ब्रिक्स इन ए लाइन इज 100 divided with 25. So जो बच्चों को 25 की टेबल आती है वे लोग बड़े आसानी से कर सकते हैं, बट जिन बच्चों को 25 की टेबल्स नहीं आती है उनको क्या करना होगा? उनको based on the multiplication technique they have to calculate. Okay, 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, 25 3 जा 75, 25 4 जा 100. ओके, सो यहाँ पे आ गया ना 100. एंड सो हाउ मेनी ब्रिक्स वी नीड टू पुट? सो इट्स आंसर वुड बी 4 ब्रिक्स. ओके, यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन करनी है आप लोगों को. ऐसे नहीं है कि केवल 4 लिख के छोड़ देना है आपको. सो इट्स आंसर वुड बी 4. But you have to do the proper calculation in your copy. I will check your copy. If only 4 is written there, I will not accept it. But you have to write down the due format of calculation. Okay. Now bricks and bricks, hot and fresh. देखो अभी हम ब्रिक्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. ये चैप्टर तो शुरू भी हुई है ब्रिक्स से. हॉट एंड फ्रेश क्या होती है? गणेश एंड साहिबा live near a kiln where bricks are made. Ganesh and Sahiba, they are living in a brick kiln area. ईंट के जो मैंने बताया था ना, ईंट जो बनाया जाता है वो शहर से बहुत दूर में बनाया जाता है, और इसका कारण आप लोगों ने बताया था कि ब्रिक किन जो होते हैं जब वो गर्म की जाती है ईंट को, उसमें से बहुत सारे धुएं निकलते हैं, और वो धुएं क्या करते हैं? पॉल्यूशन करते हैं. तो इसीलिए शहर में पॉल्यूशन ना फैले, इसीलिए वो ब्रिक किन जो होती है वो शहर से काफ़ी दूर में
बनाया जाता है। गणेश और साहिबा ये दोनों वर्कर के नाम हैं, वे दोनों ब्रिक किन के पास रहते हैं। ठीक है। कैन यू गेस हाउ हाई इज़ द चिमनी हियर? ये जो पिक्चर दे रखी है, ये पिक्चर को आप लोग थोड़ा देखिए और बताइए कि ये पिक्चर में जो कीन दिया गया है, ये जो चिमनी है बेटा, कीन वो होती है जिसमें कच्चे ब्रिक जो होते हैं, ठीक है, जो कच्चे ब्रिक होते हैं उसको भट्टी में गर्म की जाती है। उसके बाद उसका जो मजबूती जो होती है ना, वो एकदम मजबूत बन जाता है और उसका रंग में भी परिवर्तन आ जाता है ना। सो ये जो ब्रिक किन की लंबाई लगभग कितने लंबा का होगा देखो। सो इज इट अबाउट 5 मीटर्स और 15 मीटर्स और अबाउट 50 मीटर्स? ज़रा देख के बताइए कि ये कितने बड़ा हो सकता है। सो होप कि इसकी जो लंबाई है इट मस्ट बी ऑफ 15 मीटर। ओके, नाउ Ganesh and Sahiba love to look at the pattern of the bricks in the long lines kept out to dry. They also watch how bricks are made. गणेश और साहिबा वो जो ब्रिक कीन में काम करने वाले वर्कर्स के 2 बच्चे हैं, उनको बहुत पसंद है ब्रिक को ऐसे सजा के रखा जाता है, फिर इसमें आग जलाकर उसको एकदम पकाया जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें उनको देखना बहुत ही पसंद है। एंड हियर आर 4 पिक्चर्स फ्रॉम द ब्रिक किन। दीज पिक्चर्स आर जम्बल्ड अप, लुक देम केयरफुली एंड राइट द ऑर्डर। यहाँ पे पिक्चर A, B, C, D दिए गए हैं बेटा। हाँ, ब्रिक बनाने के लिए भी एक प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है ना। तो मुझे बताओ, ब्रिक्स को बनाने के लिए जो स्टेप 1 फर्स्ट स्टेप क्या हो सकती है? वो वर्कर्स क्या करते होंगे कि वर्कर्स जो है वो मिट्टी को खोदकर वहाँ का जो मिट्टी निकलती है उसको निकालते हैं। वो मिट्टी के साथ पानी और बालू को मिलाकर वो एक डो प्रस्तुत करते हैं। डो को ईंट का जो शेप होती है, शेप में रखकर उसको सुखाते हैं, है ना। सो इसमें पहला स्टेप कौन सा है? इसका पहला स्टेप है C, यहाँ पे आएगा C। सेकेंडली दे मेक ए डो एंड पुट दैम इन दिस ऑर्डर, है ना, उसको ऐसे ही रखते हैं D। उसके बाद आएगा B, ऐसे एक के बाद एक रखते हैं। रखने के बाद ये जो A पिक्चर हम लोगों को मिल सकती है। सो इसका प्रॉपर वे है C यानी कि मिट्टी को खोदना, D यानी कि मिट्टी का डो प्रस्तुत करना, मिट्टी का आटा प्रस्तुत करना, उसको लंबे लाइन में रखना है। फिर A यानी कि एक के बाद एक के ऊपर एक रखकर ये जो A लाइन A जैसे अरेंज किया जाता है ना। So, how do you think the brick is made out of the soil dug from the earth? Look at the pictures and discuss in groups. ये आप लोगों को पिक्चर देखनी है और आपको इमेजिन करनी है कि ये ब्रिक्स बनाने के लिए हमें कौन कौन सी स्टेप फॉलो करनी पड़ती है, कैसे ब्रिक को पकाया जाता है, ब्रिक पकने के बाद उसको क्या किया जाता है, उसको ब्रिक जो कीन के मालिक जो होते हैं वो रखते हैं और जो भी वहाँ पे ऑर्डर लेके जाते हैं कि हमें इतने 1000 ब्रिक्स की ज़रूरत है, वे क्या करते हैं, वो सारे ब्रिक्स को बहुत बहुत सावधानी के साथ वो गाड़ी में लोड करते हैं, लोड करके जो जगह पर पहुँचाते हैं, है ना। नाउ हैव यू सीन ए ब्रिक किन? क्या आपने कभी देखा है ब्रिक किन को? Did you try to gauge the number of bricks kept there? क्या आपने देखा है कि वहाँ पर कितने ब्रिक्स रखे जाते हैं?
तो अगर आप लोग देखे हैं तो वहाँ पर यस लिखनी है, अगर नहीं देखे हैं तो वहाँ पर नो लिख देनी है। देयर आर मैनी ब्रिक किन्स इन इंडिया। हमारे देश भारत में जगह जगह पर हर एक स्टेट में ब्रिक किन है। थाउजेंड्स ऑफ देम, मोर देन 100,000। 100,000 मीन्स 100,000 को हम लोग कैसे लिखेंगे? 100,000, ठीक है। यानी कि इसको हम क्या पढ़ेंगे? लाख, है ना। 100,000, देखो पहले हम जब लिखते हैं तो ये प्लेस को हम वंस प्लेस कहते हैं और ये प्लेस को हम लोग टेंस प्लेस कहते हैं, है ना। ये जो प्लेस है उसको हंड्रेड्स प्लेस कहा जाता है, ये जो प्लेस है उसको 1000 का प्लेस कहा जाता है, ये जो प्लेस है उसको 10,000 कहा जाता है ना। और ये जो 6th में जो प्लेस है उसको लाख कहा जाता है। सो ये हो गया आपका 1 लाख, ठीक है। सो देयर आर मैनी ब्रिक किन्स इन इंडिया, थाउजेंड्स ऑफ देम, मोर देन 100,000। कैन यू इमेजिन हाउ बिग दिस नंबर इज? क्या ये नंबर कितना बड़ा है आप इमेजिन कर सकते हो? अब तक तो आप लोगों को 1000 तक नंबर्स पता था, है ना। 1000 के बाद आप लोगों को 1000 के बाद भी बहुत सारे नंबर्स होते हैं और नंबर कहाँ अंत होते हैं ये हम लोग नहीं जानते हैं। नंबर की संख्या इतनी ज़्यादा है कि उसका अंत कहाँ है हमें नहीं पता। तो आप लोग आज से 1 लाख के बारे में जान लिए। कैन यू ट्राई टू राइट दिस? क्या आप इसको लिख सकते हो? आस्क योर फ्रेंड्स वेयर दे हैव हर्ड ऑफ ए लाख। क्या आप लोगों आपके दोस्तों को पूछो क्या वे लोग लाख क्या होता है उसको जानते हैं? तो आज के लिए इतना ही बच्चों। आज की क्लास में हम लोगों ने 1000 से ज़्यादा जो नंबर्स होते हैं उसके बारे में पढ़ा है और आपको अभी 1 लाख के बारे में मैंने जैसे ही बताया है तो आपको आज एक होमवर्क में दे रही हूँ। टुडेज़ होमवर्क